बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पंजाब, केपी, स्तूर और आज़ाद कश्मीर में बारिश, बर्फबारी, निज़ाम दरम बरम होने से सियाह फंस गए। गुजरात, सरगोदा, जंग, डेरा गाजी खान, कोटा, दूर, टीटावती समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। शकरगढ़, हाफिजाबाद, कमालिया और बिहाड़ी में भी बादल बरसने से ठंड बढ़ गई, जबकि रात ओबाड़ो और घोड़की में भी बारिश हुई। लोअर दीग के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया। इधर गलियात, वादी नीलम और वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से सियाह मुश्किलात का शिकार हो गए, जबकि मवासलाती निज़ाम भी दरम बरम हो गया। स्तूर में तीसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बलाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता है, जबकि 3 रोज से जारी बर्फबारी के बायस बिजली और पानी की सप्लाई मुअत्तल है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, खत्ता पटोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशनगोई की है। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में इजलास शाम 6:30 पर शुरू होगा। इजलास में दीगर मरकजी मेंबरान, उलमा के अलावा स्पार्को और महकमा मौसमियात के हुकाम भी शरीक होंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम निस्बी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जिसके बायस कल रमजान मुबारक का चांद नजर आने के इम्कान कम है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे और 45 मिनट होगी। जुडिशल कमीशन की तश्कील। 9 मई वाक़यात में हलाक किसी शहरी का डेथ सर्टिफिकेट ही दिखा दें। आईनी बेंच जस्टिस मेनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक दलाइल दिए। जस्टिस मेनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि आपकी इस दरख्वास्त में सदा क्या है। वकील हामिद खान ने कहा कि 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की तश्कील की बात की है और दूसरे इस्तदा सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली हसन ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इस्तदा तो आपकी गैर मौसर हो चुकी है, वो तो अलग से केस चल रहा है। 184 की शक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं। इमरान खान के वकील हामिद खान ने कहा है कि 9 मई एक कौमी वाक़या है, लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब की जेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। महकमा दाखिला ने हतमी प्लान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मंजूरी के लिए पेश कर दिया। सर्वे में जेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए लागत का तखमीना लगाया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना था कि शमसी तवानाई पर मुंतकिली से पंजाब की जेलें तवानाई में खुद कफील होंगी और खजाने पर बोझ कम होगा। मंसूबे के लिए जारी माली साल के दौरान 2 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। तर्जुमान के मुताबिक महकमा दाखिला ने नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन की मदद से तमाम जेलों का इब्तदाई सर्वे मुकम्मल किया। तर्जुमान ने कहा है कि पंजाब की 43 जेलों में बिजली और गैस का सालाना बिल 4.5 अरब तक पहुँच चुका है। तमाम 43 जेलों के मुकम्मल तौर पर शमसी तवानाई पर मुंतकिली की लागत 1 साल के बिलों से भी कम है। NRTC के मुताबिक पंजाब की तमाम जेलों को 4 अरब 35 करोड़ की लागत से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।